अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व करेंगे। सो इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं तो कुछ डिफिनीशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है रेशो। व्हाट इज रेशो? रेशो इज द कंपैरिजन, कि हम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं। टू और मोर क्वांटिटीज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू और मोर, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त होना, ये बहुत जरूरी है कि वो क्वांटिटी सेम काइंड के हो, यानी कि सबकी यूनिट सेम हो। फॉर एग्जांपल, मैं कंपैरिजन करता हूँ इस तरह कि 2 kg एंड 3 kg। एक कोई चीज है, दो दो, एक 2 kg है, एक 3 kg। तो इसके बीच मैं अगर ये लिखूं तो इसका मतलब है कि दे दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। अब कंपैरिजन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। नंबर एक, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप सपोज दो बंदे हैं, और एक का नाम है अली और दूसरे का नाम है अहमद। सो अगर कोई एक चीज ले रहे हैं दोनों, एक चीज ले रहे हैं और वो RS20 के हैं। कितने के हैं? वो चीज RS20 का है। तो अगर अली इसमें 15 दे, अली इसमें 15 रुपए दे और अहमद 20 दे, तो इसका मतलब है कि 15, इसका रेशो क्या है? 15:5। एक दूसरी तरीके का भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि अहमद ने अहमद ने इससे 10 रुपए कम दी, यानी कि 15 - 5 कर लूं तो इससे 10 आता है। इन दिस मीन दैट कि अली ने अहमद से 10 रुपए ज्यादा दी है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि अली जब 15 खर्च करता है, सो अहमद 5 खर्च करता है। सो दिस जो कंपैरिजन है ये हमारा, ये थोड़ा अच्छा कंपैरिजन। अब इस रेशो को, कोई भी दो नंबर अगर हमारे पास है A/B, सो इसका मतलब होगा A/B। और जब ए आ जाए तो फिर हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस साइन को डिवीजन में लिखता हूँ। 15/5 एंड दिस विल बी 3/1। और 3/1 वापस मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो यह आ जाएगा 3/1। अब इसका मतलब है कि जब भी अली ने 3 रुपए खर्च की, अहमद ने भी उसके साथ एक खर्च की है। ठीक है। सो ये कंपैरिजन अच्छा कंपैरिजन है इस कंपेयर टू माइनस वाला। तो इसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड है कि ये पढ़ ले। जब ये कैलकुलेशन मैंने कर लिया कि इसको भी मैंने 5 पे डिवाइड किया, इसको भी मैंने 5 पे डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशो। यानी कि रेशो को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास अगर दो रेशो इक्वल आ जाए, लेट्स कंसिडर A/B और ए इक्वल आ जाए C/D, तो इसको हम एक और नाम देते हैं और इसको देते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। सो इफ टू ratios आर इक्वल देन वी कॉल दिस प्रोपोर्शन। एंड और इक्वल पर हम इस तरह लिखते हैं A/B इज प्रोपोर्शनल 4 डॉट्स टू C/D। और ये हम लिखेंगे कैसे? A/B, यानी कि रेशो का मतलब है डिवाइडेड बाय, और इस रेशो जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हम लिखते हैं इक्वल टू C/D। ठीक है जी। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ BS के साथ और CS के साथ, DS के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास A/D इज इक्वल टू B × C।
अब यहाँ पे आप देखिए, ए, ये सबसे पहले वाला नंबर है इधर, और डी ये लास्ट वाला है इस प्रोपोर्शनलिटी में। तो ये वाला इज इक्वल टू ये जो दरमियान वाले हैं। सो इसको हम इस तरह फिर लिखते हैं कि when two ratios are proportional, C ratio D, then the product of मीन कौन से नंबर होंगे, मीन ए होंगे, ए बीच बीच में वाले। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ए दो वाले। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है जी। तो ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था पहले पढ़ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कराया एक्सरसाइज जाने से पहले। एक और चीज भी इस एक्सरसाइज में है, और उसको हम कहते हैं वेरिएशन, और इस चैप्टर का नाम भी है वेरिएशन। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल, एक एक्स है और एक वाई। सो हम कहते हैं कि वाई इज रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब हम ये एक्स में इंक्रीज करेंगे, वाई में इंक्रीज हो जाए ऑटोमेटिकली। और जब इसमें हम डिक्रीज कर ले एक्स में, ये वाई भी इसमें भी डिक्रीज आ जाए, तो फिर हम कहते हैं दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर अगर मैं ये कहूँ कि वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो जब इसमें हम इंक्रीज करते हैं तो इसमें डिक्रीज आता है, और जब इसमें डिक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज होता है। सो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं, या इसके बीच एक रिलेशन भी है डायरेक्टली एंड इनवर्सली। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जी एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज द ग्रेटर रेशो। दो रेशोज गिवन है, एक ए है 7:5:7, और दूसरा ए है 151:208। तो इसमें ग्रेटर हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन रेशोज, गिवन रेशोज, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5:7, एंड एक और गिवन है 151:201। सो हमने जो पहले डिस्कशन की कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, और इसको लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है जी, और दिस इज 8। अच्छा, अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 0.71 आता है, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो 0.72 आता है। ठीक है, सो इनमें से कौन सा बड़ा है, ए वाला बड़ा है ये। तो हम कहेंगे कि इसका करस्पॉन्डिंग जो रेशो हमारे पास था, सो ये बड़ा है। सो द ग्रेटर रेशो विल बी 208। दिस इज ग्रेटर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन 1 का ऐसा सोल्यूशन है। गोल्ड इन सिल्वर को मिक्स किया गया है, और उनका रेशो ए है, यानी कि 7 ग्राम गोल्ड में से मिक्स किया गया है 4 ग्राम गोल्ड, 4 ग्राम सिल्वर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर 36 ग्राम इसमें सिल्वर हमने यूज किया है, तो गोल्ड कितना यूज करना पड़ेगा। सोल्यूशन, गिवन रेशो, और रेशो किस चीज के बीच है, गोल्ड रेशो सिल्वर। ठीक है, गोल्ड की है हमारे पास 7, रेशो सिल्वर की है 4। अब ये कहते हैं कि अगर हम 36 ग्राम यूज कर ले सिल्वर, गोल्ड कितना यूज होगा। अब इसमें हम प्रोपोर्शन डालते हैं, प्रोपोर्शनलिटी।
और इसका हम हमें पता है कि जब दो रेशो के बीच प्रोपोर्शनलिटी है, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि ये दोनों इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कौन कौन से हैं? एक्सट्रीम एक ए है और दूसरा है हमारा ए, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। सो मैं करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ मीन, हमारे पास है 4 एक्स इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 7। 36 मल्टीप्लाई 7 से हमारे पास क्या आता है? 36 मल्टीप्लाई 7 करता हूँ, 7 6 42, 7 3 21, एंड 24 इज 25, 252। यहाँ पे हमारे पास 4x इज इक्वल टू 252। अब मुझे x फाइंड करना है, सो मैं बोथ साइड इसको डिवाइड कर सकता हूँ 4 पे, यानी कि 4x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं 252 डिवाइडेड बाय 4 करता हूँ, सो 6 24 और 8 आ जाएगा, फिर 3 12, सो x इज इक्वल टू 63, 63 ग्राम। और x क्या चीज था? ये गोल्ड का रेशो था। गोल्ड हमने कितना पेर यूज करना है? 36 ग्राम हम 63 ग्राम हमने फिर इसमें यूज करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि एक फैक्ट्री का 1 साल का प्रॉफिट है 40,000 और हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना, और उनकी रेशो ये है 5 8 एंड 12। सोल्यूशन, गिवन रेशो हमारे पास क्या है? 5:8 एंड 12। ठीक है जी। सम ऑफ रेशो हम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 5 + 8 + 12 विच इज 25। और टोटल हमारे पास इनकम कितना है? टोटल 40,000। ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन का कितना होगा? फर्स्ट पर्सन का या फर्स्ट पार्टनर का हमारे पास होगा ये पहले वाला रेशो 5, क्योंकि इसने इतना हिस्सा डाला है, डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाई टोटल, यानी कि 40,000। ठीक है जी। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8। सो फर्स्ट को हमने देने हैं Rs 8,000। सेकंड को कितने देने हैं? सेकंड रेशो विच इज 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो विच इज 25 मल्टीप्लाई 40,000 यानी टोटल। अब यहाँ पे इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है 1600। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, ये से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 8 × 1600 एंड 8 × 1600 से क्या आता है, ये मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। 8 8 8 × 0 is 0, 8 × 0 is 0, 8 × 6 is 48, and 8 × 1 is 8 + 4 is 12। ठीक है। यहाँ से हमारे पास आता है 12,800। ये सेकंड का हिस्सा है। थर्ड का कितना कितना होगा, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा हिस्सा डाला है, इसमें 12 दिया है इसने। सो 12 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई टोटल विच इज 4,000 40,000। सो इसको अगेन मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो 1600
एंड 12 मल्टीप्लाई 1600 के साथ आप 12 मल्टीप्लाई करते हैं। 1600 मल्टीप्लाई 12, 2 0 0, 2 0 0, 2 6 12, 2 1 2 and 1 3, फिर क्रॉस 1 0 0, 1 0 0, 1 6 6 एंड 1 1 1। तो यहाँ से जीरो आ जाएगा, फिर जीरो आएगा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। सो इसको मिलेंगे 19,200। अब इन सबको अगर मैं प्लस करता हूँ, इसको इसको और इसको, इससे हमारे पास आना चाहिए 40,000। चलो प्लस भी करते हैं, देखते हैं कि हमने ठीक किया है कि ये ठीक नहीं किया। 12,800, 19,200 एंड 8,000, इन सबको प्लस करें। जीरो, अगेन जीरो, एंड दिस इज 10। सो जीरो ये किधर आएगा? एक और दो तीन, और तीन और नौ, 3 और 9 से हमारे पास 12, 12 और 8 से 22 इधर जाएगा। 2 into 4 विच इज 40,000। ठीक है, जो हमारा हमने हिसाब किताब कर लिया है वो ठीक है, ये वन है, और दोनों के बीच इक्वल है। वी नीड टू फाइंड एक्स। ठीक है, सोल्यूशन 11 रेशो x - 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27। we need uh, to find the value of x। ठीक है, सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 11 डिवाइड बाई x - 1 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास आ जाएगा कि 11 × 27 इज इक्वल टू 22 × x - 1। ठीक है जी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 27 × 11, 1 7 = 7, 1 2 = 2, और फिर 7 2, विच इज 792। इससे आता है 279 इज इक्वल टू 22x - 22। इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, हो जाएगा पॉजिटिव। सो 297 प्लस 22 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, 22, दिस इज 9, ये हो जाएगा 11 एंड 319। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 319 इज इक्वल टू 22x। अब मैं मुझे x चाहिए तो 22 में मैं बोथ साइड डिवाइड कर सकता हूँ। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 319 डिवाइड बाई 22। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आप इसको डिवाइड करके आंसर भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो इसे आता है 14.5। सो ये भी ठीक है, और यहाँ पे भी आप जोड़ देंगे तो ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन ए है कि इफ देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई, when x is equal to 7, then y is equal to 49, then we need to find value of y when x is equal to 9 and the value of x when y is equal to 10। ठीक है जी, सोल्यूशन हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो एक्स स्क्वायर और वाई के बीच रिलेशन है डायरेक्ट,
तो हमने इस तरह लिखना है, ठीक है। फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी जब हम इक्विलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, इसको हम नाम देते हैं के। अब हमने क्या करना है कि व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 49, तो इससे हमें के की वैल्यू आ जाएगी। सो y 49 इज इक्वल टू के, x की जगह हमने 7 लिखना है, 49 इज इक्वल टू के एंड अगेन 49। मुझे क्या चाहिए, तो मैं इस पे बोथ साइड डिवाइड करता हूँ 49 पे, यहाँ पे कैंसिल और सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल। सो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 1। अब इस के की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। सपोज दिस इज इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए, ठीक है जी। इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक्सटेंडेड इक्वेशन है। पार्ट वन हमारे पास क्या है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 9, यानी कि हमने क्या करना है, x में 9 पुट करना है कि y की वैल्यू क्या थी, ठीक है। सो x की जगह 9 एंड 9 9 जा 81, एक हमने ये फाइंड की। दूसरा जो पार्ट है इसका, फाइंड y, फाइंड x व्हेन y इज 10, यानी कि इस इक्वेशन में y की जगह 10 लिखे और फिर x की वैल्यू फाइंड कर ली। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में x स्क्वायर है। यहाँ पे हम अंडर द रूट ले सकते हैं स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए। सो प्लस माइनस अंडर द रूट 10 इज इक्वल टू x, और x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अंडर द रूट 10, ठीक है जी। ये हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इनवर्स वेरिएशन है बिटवीन x एंड y, और ये भी गिवन है कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6। फिर हमने y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 12। फिर हमने x फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। सो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास y और x के बीच इन रिलेशन इनवर्स है, ठीक है। एक तो ये है, जब ये हम इस तरह लिखेंगे y इज इक्वल टू के टाइम, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू के टाइम 1/x। फिर दूसरा जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 6 के एंड x इज इक्वल टू 4, यानी कि 1/4। मैं ये क्या फाइंड करना चाहता हूँ, तो 4 में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, 4 मल्टीप्लाई 6 इज 24 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ 1, पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारे पास कैसे आएगा कि y इज इक्वल टू के की जगह 24/x। एक नंबर क्वेश्चन पार्ट वन में हमारे पास गिवन है फाइंड y ए व्हेन x इज इक्वल टू 12, यानी कि y व्हेन x इज इक्वल टू 12, x हम यहाँ पे 12 पुट करेंगे, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2। पर 2 में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जो रिलेशन है गिवन ए है। फिर हमने y 24 अगर है तो x फाइंड करना है, ठीक है। y 24 डिवाइडेड बाई x, इसका रेसिप्रोकल मैं ले सकता हूँ, या इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूं
तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से 24x इज इक्वल टू 24। फिर मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मैं 24 पे डिवाइड भी कर सकता हूँ। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आएगा। इनफैक्ट मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, जस्ट ये 24 था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कि इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी पावर 3 and p is equal to 9 when r is equal to 2, find the value of r when p is 3 and find the value of p when r is 1 by 4। ओके जी, तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास कुछ एक कंडीशन है कि r is directly proportional to 1 by p power 3, और एक e भी गिवन है कि when r is equal to 2 वी हैव p इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इस रिलेशन को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी में चेंज करता हूँ, सो r इज इक्वल टू k टाइम p पावर 3 डिवाइडेड बाय। सो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि r हमने 2 पुट करना है, k और इसको हमने p इज इक्वल टू 9 पुट करना है, विच इज 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रफ वर्क में करता हूँ, मल्टीप्लाई 9 इज 81, फिर अगेन मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 7 और 9 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। सो दिस इज 72, 720। ओके, सो 729, इसको अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9, और इस 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72। ठीक है जी, सो यहाँ से हमारे पास आता है 2 इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 729, और इसको मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। 729 मल्टीप्लाई 729, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और k की वैल्यू हमारे पास आएगी, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 2 4 and 1 5 and 14, k is equal to 14 5 8। ठीक है जी, हमारे पास अब हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, सो पुट दिस इन इक्वेशन 1, वी विल गेट r इज इक्वल टू 15 1458 डिवाइडेड बाय e पावर 3। अब हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड, फर्स्ट में हम वी नीड टू फाइंड r व्हेन p इज 3। सो r व्हेन p इज 3, p की जगह हम 3 लिखेंगे, 3 स्क्वायर, 3 पावर 3, सो 3 पावर 3 से हमारे पास 27 आता है। r इज इक्वल टू 1458 डिवाइडेड बाई 27, और इसको आप कैलकुलेटर से कर ले कि इससे क्या आता है। कैलकुलेटर से मैं यहाँ पे करता हूँ 1458 डिवाइड बाई 47 विच इज 54, सो r इज 54। अगेन हमने सेकंड में क्या करना है, we need to find p when r is 1 by 4, यानी कि r अगर 1 by 4 है तो p की वैल्यू क्या होगी, 1458 डिवाइडेड बाई p पावर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको, सो p पावर 3 विल बी इक्वल टू 1458 मल्टीप्लाई 4। अब इसको मैं साफ करता हूँ, यहाँ पे ये करेंगे मल्टीप्लीकेशन, रफ वर्क करेंगे,
क्वेश्चन क्या है? 14, 5, 8 मल्टीप्लाई 4, 32, एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 एंड 3 इधर आएगा। ठीक है जनाब, फिर इसको इसके साथ करेंगे 20, 20 + 3 इज 23, 2 इधर आएगा। फिर 4 4 16 और 2 18, और 18 पे हम अ, इधर एक आएगा 5, दिस विल बी 5832। अब हमें p चाहिए, तो वी नीड टू टेक क्यूब रूट, यहाँ पे b और यहाँ पे b। सो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5832 एंड पावर 1/। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a अगर हम कर लेंगे तो 18 पावर 3 आता है। 18 पावर 3, यानी कि p इज इक्वल टू 18 पावर 3 होल पावर 1/3, और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है कि y इज डायरेक्टली रिलेटेड टू x, देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने ये टेबल कंप्लीट करना है। सोल्यूशन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि y इज डायरेक्टली रिलेटेड टू x, सो इसको मैं इक्विलिटी में लिख सकता हूँ kx। फिर यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y, ये वैल्यू पुट करेंगे सिंपल सी, y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू k, एंड x की वैल्यू हमारे पास है 4। सो मैं बोथ साइड 4 पे डिवाइड कर दूं, तो 4 4 कैंसल, एंड यहाँ से 1/2 आ जाएगा, एंड k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हमने इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट एन इक्वेशन 1, और हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 x। ठीक है, अब हमने 6 x की वैल्यू पुट करना है 6। ठीक है, और फिर देखना है कि y क्या आता है। तो y इज इक्वल टू 1/2, और x की जगह 6 पुट करना है। सो दिस विल बी कैंसल आउट, एंड y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो इस टेबल में यहाँ पे हम लिखेंगे 3। फिर हमने एक वैल्यू हमने फाइंड की, दूसरी वैल्यू आप देखें, फिर हमने y की जगह लिखना है 3.5, 3.5 इज इक्वल टू 1/2 x, और हमने फाइंड करना है x। ठीक है, 3.5 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या इसको यही छोड़ दिया, इस तरह भी लिख सकते हैं 35/10। अगर आपने यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास 3.5 है, इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। किस तरह? इस पॉइंट को खत्म कर लें, डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1 लिखिए, पॉइंट के बाद जितनी नंबर्स हैं उतनी आप जीरो लिखिए। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 x। अब इस 2 पे मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं ताकि हमारे पास x आ जाए। a 2 कैंसल, a 2 10 के साथ कैंसल, 35/5 इज इक्वल टू x, और इसको हम 5 पे डिवाइड कर सकते हैं 7, सो x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमने लिखना है 7। फिर x की जगह हमने 15 लिखना है, और y फाइंड करना है थर्ड नंबर। वी नीड टू फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 15। x की जगह मैंने 15 लिखा, तो इसको 15 पे डिवाइड करेंगे 2, 15 पे डिवाइड करेंगे तो 7 × 14, एक अशर्य लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे अशर्य लगाएंगे, एंड 5 × 10। सो इससे हमारे पास आ जाएगा
y इज इक्वल टू 7.5। दूसरी टेबल की वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे 7.5। सो टेबल हमने कंप्लीट कर ली।